नैनन के जल से पग धो। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। और जब भगवान ने पूछा कि हाय महातुक पाय सखा तुम आय हितै न कितै दिन खोए, उसी समय सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा। माताओं सज्जनों, माताओं सुनिए, सज्जनों सुनिए, भाषा की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से होती है। एक लिख के होती है, एक बोल के होती है, और एक इशारे से होती है, दृष्टि से होती है। सुदामा जी ने दृष्टि में कहा, हे कन्हैया, क्या यह सिद्धांत अब होगा कि जो निर्धन मित्र है वो जाए धनवान के पास? क्या धनवान मित्र का कर्तव्य नहीं होता है कि वो अपने निर्धन मित्र के पास जाए? आप किस सिद्धांत को यहां प्रतिष्ठित करेंगे? और आपने त्रेता में एक नियम बना दिया है, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 नहीं बिलो जो है वो बालू का पहाड़, और अपना दुख जो है वो बिल्कुल कण के बराबर। जिस तो क्या भगवान ये सिद्धांत होगा कि जो निर्धन है वही धनवान के पास जाए? क्या मित्रता का मूल्यांकन धन से होगा? यही बात सुदामा जी ने भगवान को इशारे में कही दी। तब पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान सुदामा जी की दीन दशा देख कर नहीं रो रहे हैं, भगवान इसलिए रो रहे हैं, हमसे ये कैसे चूक हो गई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोयो। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान ने प्रायश्चित किया और सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और जो वस्त्र पहनाए थे वो भी ले लिया। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने, कन्हैया शादी हो गई, बात हो रही है, शादी हो गई। हाँ सब वही तो है कि लाओ इनको सबको कलावा बांध। कोई ब्राह्मण किसी घर जाए गृहस्थ के यहाँ, उसका धर्म है कि वो टीका लगाए और कलावा बांधे, ये उसका नैतिक धर्म है, किसी भी गृहस्थ के यहाँ। अब वो लाइन लग गई। रामा जी ने कहा, कन्हैया हमारी तो एक ही है और तेरी तो हजारों हैं, ऐसा करो कलावा सीधे बांध, हम मंत्र ही पढ़े थे। सबको कहा कि कब कलावा ले, जितनी है सब लेकर बैठ गई। सुदामा जी स्वस्ति वाचन से बांध दी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः, शुभं जावानो विदधातु।
थे तो जगमाया अग्नि जेहा मनवा सूर चक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहा। और गोस्वामी जी ने सरल कर दिया, चल रहे यही बात तुम्हारा, चल रहे वही बात तुम्हारा, जमल गंग जमुन जलधारा, और इसके बाद भगवान ने सुदामा जी से पूछा, गुरुकुल के हालचाल की बात हुई। एक बार हम लोग लकड़ी लेने गए थे और आपके दांत किटकिटा रहे। ये कथा भागवत में नहीं, ये छेपक है, ये भागवत में नहीं, ये छेपक है कि इसी कारण सुदामा जी दरिद्र हुए थे। ऐसा नहीं था। एक बार दुर्वासा जी आए, असली बात तो शास्त्री ये बात थी। दुर्वासा जी आए और उस दिन का अन्नदान मांगा और कहा था उस दिन का अन्नदान जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने वही चने खुद खा लिए कि मैं दरिद्र भले हो जाऊं, मेरा मित्र दरिद्र होने ना पावे। जय हो। जिन मित्र दुख हो दुखारी, दुख हो दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। देश लेत मन साकन कराई, सिया राम जय जय सिया राम। अनुमान सदा हित कराई। सिया राम जय जय सिया राम। और भगवान ने जब सुदामा जी जाने लगे, भगवान ने उनको विदा कर दिया, कुछ दिया नहीं। बुलाया विश्वकर्मा जी को। देने वाला अगर बता के दिया तो फिर क्या दिया? देने वाला ऐसा देता है। मैंने ऐसे भी लोगों का दर्शन किया है कि जिन संतों ने अपने मित्र संतों का दुख दूर करने के लिए स्वयं को दुखी कर लिया। मैंने ऐसे संतों का दर्शन इसी ऋषिकेश में किया है।